हेलो माय लवली पीपल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए सब कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की रीडिंग आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ आज की करंट एनर्जी अपडेट before 1 day from full moon. Okay, so definitely it's going to be under the effect of full moon. लेकिन देखते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ पर्सन जिसके लिए आप यहाँ हो, रिश्ता, जेंडर, राशि कोई भी हो, because it's candle wax and tarot reading, so it's going to be completely energy based. So there is no worry about that कि मेरा ये राशि है, मैं अंडर टैरेट आता हूँ या नहीं। हर राशि, हर जन्म, हर लिंग का व्यक्ति, हर रिश्ता इस रीडिंग के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव है, ये एनर्जी बेस है, प्लस ये टाइमलेस है। तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए, माँ की आज्ञा लेके। प्लीज माँ, ब्लेस अस दिस कैंडल वैक्स विद योर पॉजिटिव एनर्जी, कि इससे हम व्योर के व्यक्ति की एनर्जी प्राप्त कर सकें कि वो एट प्रेजेंट किस एनर्जी में है। जी, दिल बनता बनता टूट गया है, काम बनता बनता छूट गया है, ये हमें ये कैंडल वैक्स दिखा रहा है। ये व्यक्ति खुद को मझधार में पा रहा है, नदी के दो पैरेलल किनारों की तरह फील कर रहा है, एंड ये एक शैटर्ड एनर्जी से गो थ्रू हो रहा है कंप्लीटली। बार बार यहाँ दायरे की, चक्रवात की एंड ब्रोकन हार्ट की एनर्जी बन रही है। जी, एक टूटा हुआ दिल अगेन। ये व्यक्ति एट प्रेजेंट काफी लो एनर्जी में है। यहाँ 12-12 मेरे पास बन गया है, सो इट शोज ये श्योर शॉर्टली ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखा रहा है कि एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है जो इस रीडिंग का गवाह है। जी, 2 बार टूटा दिल बनने के बाद, LOVE बनने के बाद एक कंप्लीट हार्ट बना है, मतलब नई शुरुआत होगी। 11-11 के आते ही मैं समझ गई थी, और नए रिश्ते निकलेंगे, चाहे कितने चक्रवात हो, चाहे कितने दिल टूटे हो, लेकिन ये टूटे दिल दिल फिर से जुड़ेंगे। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, आई वांट टू शो यू दिस एनर्जी। आप खुद देखिए, आई थिंक आप देख पा रहे हैं। जी, यहाँ हार्ट बन रहे हैं कंप्लीटली, यू कैन सी बाय योर सेल्फ। यहाँ पे कंप्लीट हार्ट बन रहा है। जी गाइस, मैंने कोशिश करी है आपको दिखाने की, आई डोंट नो मैं फोकस कर पाई हूँ कि नहीं, बट यहाँ पे क्लियर हार्ट का एनर्जी बना है, एंड ये हमें ये दिखाता है, ये बताता है कि रिश्ते निकलेंगे, स्लोली सही बट रिश्ते निकलेंगे, मार्ग बनेंगे। 11-11 का यहाँ पे आना, स्लोली फ्लो होना, मतलब टाइम लग रहा है, बट आप देखिए, आप यहाँ पे लॉ का स्पॉन्टेनियसनेस भी देख सकते हैं कि लॉ एकदम स्पॉन्टेनियसनेसली चल रही है। ये हमें ये बताता है कि इस व्यक्ति का एनर्जी एट प्रेजेंट जो आपसे जुड़े हुए हैं काफी स्पॉन्टेनियस हो गया है, यानी अब ये डर नहीं रहे हैं, ये उतने भय में नहीं है, ये स्लोली बट स्पॉन्टेनियसली थिंक कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तदबीरें निकालने के लिए। थोड़ा मुझे मलेशियस एनर्जी का इफेक्ट इस व्यक्ति के ब्रेन पे स्लाइट, बहुत स्लाइट नजर आ रहा है, क्योंकि ये काफी हद तक हील हो चुका है ये व्यक्ति। तो ये जो थोड़ा सा असर है, ये भी आप डिवाइन फेमिनाइंस जो सुन रही हैं यहाँ पे, आप दूर कर सकते हो। यस, प्रे फॉर योर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, एंड इनकी हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए रेगुलर प्रे कीजिए कि जो भी ये मलेशियस एनर्जी इन पे है, ये इनकी लाइफ से बिल्कुल नदारद हो जाए। हार्ट तो
आई कांट टेल यू कितना क्लियर और कितना स्ट्रॉन्गेस्ट 2 हार्ट जुड़े हुए, हेड से जुड़े हुए हैं यहाँ पे 2 हार्ट। काश मैं आपको दिखा पाऊं। इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन created by itself in my today's reading. काश आप देख पाए, which I can see in this box. अदर रिलेशनशिप जो कि ट्रू लव से डील कर रहे हैं वो भी काफी पेन को डील कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आई कैन सी कि उनमें लड़ाई झगड़े सेपरेशन की तरफ बढ़ने की कगार पे मुझे दिख रहे हैं। हालांकि इनमें फेमिनाइन एनर्जी जो भी है मुझे काफी धैर्य से काम लेती दिखाई दे रही है, बट द मैस्कुलाइन एनर्जी इज वेरी अग्रेसिव एंड वेरी ईगर, और वो अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिस वजह से इनमें कलेश और झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इनमें एक दूसरे को समझने की कैफियत और काबिलियत भी कम होती जा रही है, और ये बढ़ रहा है मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ से, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि पुरुषों में धैर्य कम रहता है एक मैस्कुलाइन एनर्जी में फेमिनाइन एनर्जी के जगह पे। सो मैं इन सब के लिए प्रेयर करूंगी कि इनको जल्द से जल्द ईश्वर सद्बुद्धि दे मैस्कुलाइन को, और ये अपनी लाइफ में हो रहे झगड़ों पे कंट्रोल पा सकें। लेट्स सी व्हाट वी हैव एल्स इन कार्ड्स। चलिए देखते हैं कार्ड्स में हमारे लिए नेक्स्ट क्या है, कार्ड्स हमारे लिए क्या लेके आए हैं जी। आई हैव अ लव ऑरेकल डेक इन माई हैंड। जय मां कामाख्या, जय मां काली। जी कृपा कीजिए, ब्लेस कीजिए एंजल एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल सोल्स एंड डिटीज, कि इनके व्योर के व्यक्ति विशेष जिस भी जेंडर में है, जिस भी आयु में है, जिस भी रिश्ते में है, इनके साथ उनके दिल का हाल, उनके दिल का मैसेज क्या है व्यूअर्स के प्रति, प्लीज हम यहाँ पे प्राप्त कर सके, ऐसा ब्लेस कीजिए जी। मुझे एक बार फिर से कार्ड प्यूरिफाई करने का आदेश हुआ है जी। जय मां काली, जय मां काली। हेल्प अस टू गेट द रियल हार्टिएस्ट सीक्रेट मैसेज ऑफ डिवाइन व्यूअर जी। सैबोटाज का एनर्जी इनके पर्सन का, they feel sabotage at present. I mess up the good things in my life sometimes. मैंने अपनी जिंदगी में हो रही चीजों को मैसअप कर दिया कई बार, ऐसा आपका वो व्यक्ति विशेष फील कर रहा है जी। दे आर इन द फीलिंग ऑफ सैबोटाज एनर्जी एट प्रेजेंट, घिरा हुआ, फंसा हुआ, कसा हुआ और ट्रैप्ड फील कर रहा है, एक जगह पे खुद को रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस ये व्यक्ति कर रहा है। कन्वर्सेशन का एनर्जी जो कि मैंने आपको बताया 2 दिल जुड़े कैंडल वैक्स में, वहीं पे मुझे कांटेक्ट दिख गया था फॉर श्योर। यस, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। कन्वर्सेशन का क्लियर एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से, बहुत जल्द आप दोनों में कांटेक्ट होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये आपके व्यक्ति की तरफ से आया मैसेज है, आपके व्योर के पर्सन की तरफ से आया हुआ उनका हार्टिएस्ट मैसेज है, जो हमने यहाँ लव और एकल में रिसीव किया। सेल्फ लव, ये व्यक्ति पहले स्वयं से ज्यादा दूसरों से प्रेम में थे, बट एट प्रेजेंट दिस पर्सन लर्न सेल्फ लव from you. I can say straightly, I am still trying to heal. मैं अभी भी हील होने की कोशिश कर रहा हूँ। So this guy is trying to be heal himself or herself.
दे आर स्टिल इन द हीलिंग एनर्जी। इतने ज्यादा चोटिल और जख्मों से भरी हुई आत्मा है ये कि ये स्वयं की हीलिंग के प्रोसीजर में है, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, ये कार्ड बाहर आए थे, मैंने दोनों लिए हैं। रिमिंसिंग, आप ही में बचा रसा गुथा हुआ फील करते हैं। आई मिस आर इनसाइड जोक्स। मैं हम दोनों के अंदर की जो आपकी इक्वेशन थी एक दूसरे को जॉयफुल फील कराने की, उसको ये व्यक्ति कह रहा है मैं मिस करता हूं अभी भी। कार्ड दिखाते कि आप दोनों शायद यंग एज में अलग हुए थे और ओल्ड एज में आ गए हो, बट ऑन द सेम टाइम द कार्ड सेड यू आर इनसेपरेबल्स। ये रीमिंसिंग भी इसी का कारण हो सकती है। लीव इज ऑलवेज देयर, आर लव इज ऑलवेज देयर, सॉरी, डिस्पाइट द डिस्टेंस। डिस्टेंस के बावजूद भी हमारा प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए बना रहा है, बना हुआ है, बना रहेगा। ऐसा ये व्यक्ति आपको मैसेज दे रहा है, कह रहा है कि हालांकि शायद आप लोग बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, मोर देन 10 ईयर, मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड से रीमिंसिंग के, और ये हुआ इनकी ईगो की वजह से, बिकॉज हियर वी रिसीव द कार्ड ऑफ ईगो। इस व्यक्ति की ईगो की वजह से इतना लॉन्ग सेपरेशन आप दोनों में आया। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ये स्वीकार कर रहा है मैंने अपने ईगो को, मैंने अपने अभिमान को हम दोनों के रिश्ते के दरमियान आने दिया, जिस वजह से ये सेपरेशन इनसेपरेबल होने के बावजूद इतना लंबा हो गया। ये तो बहुत गलत हुआ जी दोस्तों। 2 कार्ड नीचे गिर गए थे, मैंने उठाए हैं। डिटैचमेंट का कार्ड। एट प्रेजेंट ये व्यक्ति डिटैचमेंट में है, यानी कि डीप शेल में है। क्यों? क्योंकि आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। जो इनके मन में आपके प्रति भ्रम, शुबे, शक, जेलसी, नफरत भरी गई थी ना, हेट, उस सब को निकालने के लिए, लेट गो के लिए ये डिटैचमेंट में गया है या गई है, ताकि ये क्लियर करके अपने ब्रेन को आपके पास लौट सके। सो ये डिटैचमेंट वक्ती है। जो डीएफ्स डर रही है इनकी चुप्पी से, डरिए मत, बिकॉज रेसिप्रोसिटी का कार्ड इज हियर। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ये अब वो सब आपको देना चाहते हैं जो इनसे आपने प्राप्त किया था, जो कभी आपसे इन्होंने प्राप्त किया था। मतलब इक्वल शेयरिंग की परिस्थिति में आए हैं। उतना ही हिस्सा प्रेम में आपको देने के लिए अब ये चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, जितना कभी आपसे इन्होंने प्राप्त किया था। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज सेड ही और शी, द पर्सन इज इन रनर्स सिचुएशन। ये भगौड़े की परिस्थिति में ये पर्सन रहा है, इस रिश्ते में भाग गया था इस रिश्ते से ये। तो आई डोंट वॉन्ट टू रन एनीवेयर, लेकिन अभी वो बोलता है या बोलती हैं कि मैं और नहीं भागना चाहता, यानी ये आपके साथ इस रिश्ते में ठहराव चाहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ब्यूटीफुल रीडिंग विच वी हैव presented here in front of you through candle wax plus these love oracle deck. Okay, so ये complete reading है जिसमें उनकी पूरी मानसिक परिस्थिति मैंने करंट आपके सामने रखी है कि पास्ट में ये व्यक्ति कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। So yes, definitely this person is going to be communicate with you as soon as possible for the reunion, of course, क्योंकि ये आपके साथ दोबारा उस रिश्ते को डेवलप करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। So don't worry at all, feminine beauties और masculine handsome boys जो अलग हैं और दुखी हैं अपने पार्टनर के लिए, आपका ये व्यक्ति जिनके लिए आप यहाँ इस रीडिंग तक आए थे बिल्कुल आपसे प्रेम में है, सच्चे प्रेम में है और वो आज भी आपको मिस करते हैं, लौट के आना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग ऑन इट स्लोली, स्टीडीली, बट इट विल गोइंग टू सक्सीड वेरी सून, ऐसा हमें दिखा है इस रीडिंग के थ्रू। सो आपको प्रेयर करना है उनकी वापसी के लिए,
उनकी सलामती के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। दैट्स व्हाट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, राइट, जब तक वो वापस नहीं लौट आते। सो हम भी प्रेयर करते हैं कि आपका ये जोड़ा जल्द से जल्द मुलाकात में आए और एक साथ आ जाए। तो आपको इतना करना है कि एनर्जी एक्सचेंज करना है थ्रू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि ये रीडिंग का ब्लेस आप तक पहुंचे, एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम गाइज, I don't know why you guys are lethargic to claim the energy. Please leave the message here for the manifestation or affirmation of your person. Because मैंने बताया है कि यहाँ छोड़ा हुआ मैसेज एयर में फ्लोट करता है और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उसको ब्लेस करते हैं, और वो जितनी बार पढ़ा जाता है उतनी बार मैनिफेस्ट होता है। आप जानते हो ना, आपको बोला जाता है ना, लिख के पढ़िए, जितना देखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना मैनिफेस्ट होगा। सो सेम वे इज हैपनिंग हियर, जब आप एक मैसेज लिख के छोड़ते हो वो बार बार मैनिफेस्ट होता है। सो यस, डोंट हेजिटेट टू लीव योर मैसेज हियर बीइंग अ मैनिफेस्टेशन शेप। फिर मिलेंगे, टिल द टाइम अपने साथ बने रहिए, अपनों के साथ बने रहिए। शबक है, रब राखा, बाय बाय।